हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल हनी राधा बुटीक पे। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो बताइए आप सभी कैसे हैं और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेशक बाद में वीडियो देखने के बाद। तो फ्रेंड, आज मैं करूँगी सूट की कटिंग, वो भी सूट से नाप लेके किस तरीके से करेंगे। तो मैं ये सूट का नाप लूँगी पहले, क्योंकि ये जो कस्टमर मुझे सूट ही दे के चला गया था। वैसे तो बॉडी का नाप ले लेते हैं, लेकिन ये मेरे को सूट ही दे के चला गया था। तो मैं इसके सूट का नाप लेके कटिंग करूँगी सूट की। फ़िलहाल तो ये सूट मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा है, लेकिन चक्कर ये है कि जैसे कि अर्जेंटली कोई कपड़ा आ जाता है तो बीच में ये रोक के वो दूसरा कर देते हैं। क्योंकि अगर ये बोल देता है ना कोई कि आराम से कर देना, कोई चक्कर नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, तो वो कपड़ा पीछे रह जाता है। और जब उसका कपड़े का बोलते हैं लेने के लिए तो वो बना नहीं होता उस टाइम तक। इनकी जो थी, मतलब इनके घर में जो शादी थी, तो उस टाइम का ये सूट है। इन्होंने और सूट बनवा लिया था इसके बदले और बोला था कि ये तो बाद में सिल देना, आप ही मेरे ये कपड़े बना दो। तो वही मतलब ये तभी का मेरे पास सूट पड़ा है, नाप का लिया, यहीं पे पड़ा था ये। तो होता क्या है कि अर्जेंटली कपड़े आ जाते हैं तो जो ये होता है कि ये तो बाद में देना है, तो उसको रख देते हैं साइड में उठा के, और जो अर्जेंट होते हैं वो करके दे देते हैं। लेकिन करते ये भी है। तो ये शाम को देना है सूट। अभी सुबह के बजे हैं 10 जब मैं ये कटिंग कर रही हूँ। तो अभी इसको मैं कटिंग करके बना दूँगी। इनके 2 सूट हैं तो हो जाएंगे वो तैयार तब तक। तो फ्रेंड, होता ये है कि मतलब काम तो बहुत होता है और काम कस्टमर काफ़ी होते हैं, और ऐसा हो जाता है कई बार तो कि एक ही टाइम के कई कई सूट आ जाते हैं, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है, उसको भी करके देना पड़ता है। और यहाँ से क्या होता है कि चलो यहाँ पे तो मेरी बुटीक है, लेकिन मैं घर पे भी लेके जाती हूँ। तो जैसे होम बुटीक की तरह ये है कि मैं कटिंग घर पे कर लेती हूँ, यहाँ सिल लेती हूँ, यहाँ सिल लेती हूँ, कटिंग घर पे कर लेती हूँ, या यहाँ पे भी कटिंग करके ले जाती हूँ तो घर पे सिल लेती हूँ रात को, जैसे कि ये अर्जेंटली देना था। लेकिन शाम को तो मुझे जाना उसी टाइम पड़ता है, तो मैं कटिंग करके लेके जाऊँगी, सारा कुछ करके लेके जाऊँगी। जैसे लाइनिंग अटैच करनी है वो कच्ची करनी है लाइनिंग, तो वो भी कच्ची कर लूँगी। जैसे सुबह देना है सूट, तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है। क्योंकि घर पे भी मशीन होती है ना, तो एक उसी तरह जैसे हाउसवाइफ काम करती है, बिल्कुल उसी तरीके से हाँ, जो जिनका बुटीक है तो वो भी अपने बुटीक को संभालते हैं। क्योंकि क्या होता है कि काम तो बढ़ता है, लेकिन जैसे हमने कारीगर नहीं रखे अभी, तो हमने खुद को मैनेज करना पड़ता है। मैंने अभी कोई नहीं रखा, तो जितना काम आता है मैं खुद से संभालती हूँ, खुद से करती हूँ। वो थोड़ा ऊपर नीचे होके मैनेज हो जाता है, लेकिन जिसका जिस टाइम पे होता है उसको प्रॉपरली उसी टाइम पे कपड़े मिल जाते हैं। ये हो जाता है क्योंकि जैसे ही पीछे रह जाता है सूट तो वो नहीं हुआ, लेकिन कस्टमर फ़ोन करके कहेगा तो उसको बोल देते हैं कि वो टाइम, मतलब वो बता देता है फिर कि हाँ मेरे को कल जाना है या परसों जाना है, भाई कर देना। तो मेरे सारे कस्टमर बहुत अच्छे हैं, सारे ही सपोर्ट भी करते हैं। ये अगर नहीं भी होता तो वो बोल देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं करके देती हूँ उनको। बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं सारे और सपोर्ट भी करते हैं भाई। तो अब ये सूट मैं कटिंग करके दे दूँगी, मतलब कटिंग करके घर पे लेके जाऊँगी। दूसरे वाला सूट ये यहीं पे करके दूँगी, क्योंकि एक सूट शाम को चाहिए और एक सुबह में चाहिए, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड, एक कमेंट पढ़ लेते हैं, मेरे को आया था मीनाक्षी का। वो बोल रहे हैं कि दीदी मेरे को सिलाई आती है, मैंने थोड़ी थोड़ी सिलाई सीखी है, लेकिन मैं फ़ोन पे देख के ही सिलती हूँ और मैं कपड़े बाहर के भी सिल लेती हूँ इसी तरीके से। तो मीनाक्षी जी, ऐसा ही होता है, अगर हमको बेसिक सिलाई आ जाती है तो
जैसे कुछ भी डिज़ाइन का सूट आ रहा है या कुछ भी लॉन्च हो रहा है कुछ भी डिज़ाइन, तो वो हम देख के या सीख के कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा नॉलेज हो जाता है कि सिलाई किस तरीके से हो रखी है, तो हम उसी तरीके से अपने कपड़े बना सकते हैं, बाहर के भी और अपने भी। क्या होता है कि जैसे कि हम ने अभी जैसे एकदम से कभी शरारा सूट चल जाता है, कभी सर्कल प्लाज़ो चल जाता है और पैंट वाले सूट चल जाते हैं, तो उसी तरीके से हम अपना घर में काम बढ़ा सकते हैं, उसी तरीके से कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आते हैं, डिज़ाइन लॉन्च होते हैं, तो उसको, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ही सुविधा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। हम किसी भी तरीके की सिलाई कैसा भी डिज़ाइन निकाल के देख सकते हैं, तो उसपे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाती है कटिंग की और स्टिचिंग की, तो उसमें हम आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए सिलाई बहुत मुश्किल, बहुत ही बड़ा काम नहीं है, सिलाई बहुत ही आसान है, आप सीख सकते हैं। एक बार थोड़ा कैंची चलानी आ जाए, थोड़ा ये कटिंग सूट की थोड़ा नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से कुर्ती की कटिंग हो रही है, किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग हो रही है, किस तरीके से, अगर थोड़ा भी आता है, अगर नहीं भी आता तो आजकल मोबाइल है, उसमें सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, जो समझ में भी आता है, तो आप उसे देख के कर सकते हो और बहुत ही आसानी से घर पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ जैसे घर का काम करके तो इस तरीके का काम कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए। जब थोड़ा बहुत अर्निंग होता है तो उससे मन के अंदर ये हौसला हिम्मत बढ़ती है कि हाँ मेरे से ये काम हो रहा है, तो और भी उसको मतलब मन के अंदर ये होता है कि ये काम भी मैं बहुत आसानी से कर लूँगी। क्योंकि भरोसा हो जाता है अपने ऊपर, और एक हो जाता है कि हम जब सिलते रहते हैं अपना अपना ये है कि अपना भी सिलते हैं और बाहर का भी सिलते हैं, तो हमें उस चीज़ की नॉलेज बढ़ती जाती है, हमारी कटिंग की और स्टिचिंग की स्पीड बढ़ती जाती है, और हमें मतलब हमारे हाथ में सफाई आती है बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से। तो आप टेंशन ना लें और ना ही घबराएं, क्योंकि सिलाई एक ऐसी चीज़ है, अगर उसमें कुछ बिगड़ता भी है तो आजकल ऐसे डिज़ाइन चल रहे हैं कि हम कुछ भी डिज़ाइन करके वहाँ पर अगर कुछ बिगड़ा है तो वो संवर भी बहुत अच्छे से जाता है। तो देखिए सिलाई में कुछ भी ख़राब नहीं होता, सिलाई में कुछ भी ख़राब नहीं होता। अगर कुछ हुआ है तो उसमें कुछ नया कपड़ा लगा के, कुछ नया पेच वर्क लगा के, कुछ नया डिज़ाइन डाल के हम बहुत आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। आजकल तो इस तरीके की लेसें चल रही हैं कि पता भी नहीं चलता कहाँ से क्या डिज़ाइन हुआ है, ये लगता है कि हाँ ये सच में ये डिज़ाइन होगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी ना डरें, और सिलाई का काम इतना अच्छा है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी चलता है सिलाई का काम। और टारगेट बनाना मतलब एक चीज़ का हो जाता है कि जैसे मेरे को टारगेट बना लिया है कि मेरे को आज ये 2 या 3 या जो भी सूट करने हैं, इतनी देर में तैयार करने हैं, तो वो टारगेट हो जाता है। इंसान फिर क्या होता है कि ना तो किसी गपशप में लगता है, ना वो फ़ोन में लगता है, उसका ध्यान सिर्फ़ अपने काम पे होता है कि मेरा टारगेट है ये, मेरे को इतनी टाइम में कंप्लीट करना है, तो हो जाता है, बहुत ही ईज़ी से हो जाता है और बहुत ही सफाई से भी होता है, क्योंकि हमारा पूरा जो ध्यान होता है, हमारा जो पूरा फ़ोकस होता है, हमारे काम पे होता है ना? हमारी मतलब हम इधर-उधर ना भटक के अपने ही काम पे ध्यान रखते हैं, तो उस काम में हमारी स्पीड भी बढ़ती है और हमारे काम में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर ये होता है कि तो ये देख मैं कटिंग कर रही हूँ और मैंने फ़ोन लगा लिया है, मैं उसमें कोई सीरियल देख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो उस चीज़ से बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा कभी ना करें, बस अपने काम की तरफ ध्यान दें। जब मैं घर पे सिलती थी ना, तो इस तरीके से ही काम करती थी, तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है घर का भी। हाँ, काम किस तरीके से किया और मैंने फिर सिलाई का काम भी सँभाला, तो वो बहुत ही ईज़ी जिसे मैं उसमें मैंने किया, वैसे ही अब भी करती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बुटीक सँभालती हूँ, लेकिन अगर मैं कटिंग करने लग जाऊँ तो मतलब मेरा आधा दिन तो कटिंग-वटिंग में चला जाएगा। तो जो इमरजेंसी होता है उसका मैं लेके चलती हूँ कि ये मेरे को कटिंग करके अभी बनाना है। लेकिन बाकी का जो कपड़ा होता है, मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से यहाँ पे मैनेज करती हूँ। तो आप शाम को जब घर का काम हो जाता है ख़त्म, खाना-वाना कर लेते हैं, जब 9 बज जाते हैं, कई बार साढ़े 9 भी बज जाते हैं, तो उसके बाद मैं कटिंग करती हूँ। मैं घर पे लेके जाती हूँ 6-7 सूट।
जैसे मैंने कल के लिए कटिंग कर ली है ना, परसों के लिए भी होगी। तो अगर कपड़े ज़्यादा आ जाते हैं मैं घर पे लेके जाती हूँ तो 6-6 7-7 कभी तो 10-10 सूट की कटिंग रात के 12-12 बजे तक करती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि दुकान पे आके फिर मेरे को सिलना होता है। तो वो भी मैं इसी तरीके से हाउसवाइफ की तरह ही कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अ, क्या होता है कि जैसे घर का काम ख़त्म किया तो वैसे ही हाउसवाइफ भी ऐसे ही कर सकती है, घर का काम ख़त्म करके रात को कटिंग करे इस तरीके से, फिर सुबह का खाना बना के फिर बैठ जाए मशीन पे। लेकिन अगर कोई करना चाहे तब तब की बात है ये, अगर कोई ना करे तो सारा दिन भी काम ख़त्म नहीं होगा, कभी भी काम ख़त्म नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत ही देर हुआ काम ख़त्म तो वही टाइम हम इधर उधर में लगा के ख़त्म कर लेते हैं अपना। देखिए सारा ही काम होता है, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, पति को भी अपने काम पे भेजना होता है, उनका भी टिफ़िन तैयार करना होता है, बच्चों का भी करना होता है, फिर अपना भी करके लाना होता है। मतलब घर का सारा ही काम जस्ट करके तब दुकान पे आ पाती हूँ। तो इसी तरीके से घर पे आप लोग भी कर सकते हो कि अपना काम ख़त्म करके बच्चों को भेज के, अपने पति बाहर काम करते हैं तो उनको भेज के आप काम ईजी मेरे हिसाब से 9:30-10 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है सुबह का, जल्दी ही, उससे जल्दी। और उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होता है तो हम उसमें सिलाई कर सकते हैं। होता है कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं कपड़े सुबह ही सुबह धो देती हूँ नहाने से पहले। जल्दी उठना पड़ता है पर इन चीज़ों के लिए, ये नहीं है कि हम लेट उठ रहे हैं तब हमारा काम ख़त्म होएगा। इन सब चीज़ के लिए हमें बहुत जल्दी उठना होगा, तब हमारा काम है जो प्रॉपर मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर हम लेट उठ रहे हैं तब हमारा काम नहीं हो पाएगा, ना ही हम टाइम से काम कर सकेंगे। अगर कोई जैसे मान लो कोई टीचर है ना, कोई टीचर है, डॉक्टर है, उनको पूरे टाइम टू टाइम जाना होता है, अपने स्कूल में जाना होता है, अपने किसी को हॉस्पिटल जाना होता है। बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो बाहर जॉब कर रही हैं तो वो भी अपने घर का काम ख़त्म करके ही जाती हैं। तो एक हाउसवाइफ भी बहुत कुछ कर सकती है। तो एक कमेंट हो रहा है कि भाई ये पूछ रहे हैं कि आपकी शॉप कहाँ पर है, गांव में या गांव से बाहर। हाँ, तो मेरी जो शॉप है वो मेरे गांव से बाहर है, ऐसे ही होगी कोई 4-5 किलोमीटर, मुझे प्रॉपर नहीं पता, लेकिन दूर है, एक कस्बा सा है वहाँ पे है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको किसी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो, प्यारे प्यारे से कमेंट करना। अभी मैं आगे लेके आऊँगी आपके लिए कुछ और नई वीडियो, जिससे कि मैं कुछ सिखा सकूँ। काफ़ी डिज़ाइन है या कटिंग और स्टिचिंग की, जैसा आप चाहोगे मैं उस तरीके की वीडियो आपको शेयर करूँगी। और ऐसी मोटिवेशन वीडियो के साथ लेके आऊँगी। अभी रात के काफ़ी टाइम हो चुका है जब मैं इसको आवाज़ डाल रही हूँ वीडियो को, और ये वीडियो आपके पास कल तक पहुँचेगी, क्योंकि अभी मैं इसको एडिट करके रखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू।